नमस्कार, आप देख रहे हैं GD24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलदीप मिश्रा। खबर उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई से। गाय के बछड़े के हत्यारे को बचाने में जुटे पुलिस और डॉक्टर। हरदोई विकासखंड हरपालपुर क्षेत्र के अंतर्गत पलिया गांव में कुछ दिन पूर्व हुई गाय के बछड़े की हत्या में हत्यारे को बचाने में जुटी पुलिस और डॉक्टर। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरपालपुर विकासखंड के अंतर्गत पलिया गांव में 11 अक्टूबर को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा गाय के बछड़े को किसी धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया गया है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रखंड अध्यक्ष और वहां पर जानकारी मिली कि चैतू नाम के व्यक्ति के द्वारा आए दिन इस बछड़े को भाला लेकर मारता था। ग्रामीणों का कहना है कि कोई हिंदू नहीं आया बछड़े को बचाने के लिए और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही इस बछड़े को मारा है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उक्त वीडियो की जानकारी लेनी चाहिए। प्रकरण सामने आया कि पुलिस और डॉक्टर की मिली भगत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी फर्जी बना दी गई और साथ ही वहां के ग्रामीण का कहना है कि गाय के बछड़े का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और साथ ही जब उसकी जानकारी हरपालपुर प्रभारी निरीक्षक से लेनी चाहिए और जब इस बारे में उनसे बात की गई और उन्हें वीडियो दिखाने के लिए कहा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आप लोगों की पर्सनली दुश्मनी है, इसलिए आप लोग इस आदमी के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि वहां के ग्रामीण वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं कि इस बछड़े को चैतू नामक व्यक्ति ने ही मारा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 6 इंच गहरा गांव भी दर्शाया गया है। और डॉक्टर की बात इसमें पकड़ में आती है क्यों उन्होंने कहा कि पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट कच्ची बना दी गई और उसके बाद में जब हमारी टीम का प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दर्शाया गया। देखना यह है, अब देखना है कि यह खबर लिखे जाने के बाद आगे क्या होता है। क्या गो हत्यारों को योगीराज में ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? पोस्टमार्टम डॉक्टर को करना चाहिए था, तो कर रहे हैं एम्बुलेंस के डॉक्टर जिनको परमिशन नहीं है कि पोस्टमार्टम कर सके। जब इस चीज़ की जानकारी लेनी चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बनाई गई है इसमें क्या दर्शाया गया है। GD24 न्यूज़ से कुलदीप मिश्रा की रिपोर्ट। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। बजरंग दल से प्रखंड से संयोजक बात कर रहा हूँ हरपालपुर। कौन? बजरंग दल से जितेंद्र श्रीवास्तव प्रखंड से संयोजक बात कर रहा हूँ। जी बताइए। भाई साहब ये पीएम रिपोर्ट जो बनी है इसमें क्या दर्शाया गया था मुझे संज्ञान में आया अभी। तो आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। रिपोर्ट आपने बनाई डॉक्टर साहब ने बनाई? नहीं मैंने नहीं बनाया। वो तो आपका नाम धर रहे हैं। वो आपका नाम बता रहे, आप उनका नाम बता रहे, क्या चल क्या रहा है ये चीजें? हेलो, रिपोर्ट तो डॉक्टर साहब ने बनाई है। डॉक्टर साहब से कल बात हुई तो वो आपका नाम धर रहे हैं। आज भी उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर साहब बाहर हैं, सतौथा गए हैं, कहीं कहीं गए हैं। और आपका मैं हरिमोहन जी हैं जो उनको मिल के आया था मैं। बोला कि भाई साहब मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया, जो डॉक्टर गए थे मौके उन्होंने किया है, उन्होंने रिपोर्ट लगाई है। आप करें उनसे बात करिए, किससे बात करिए? नहीं रिपोर्ट तो हमको जो वहाँ फाइंडिंग मिली वो मैंने डॉक्टर साहब को भेज दी थी। ठीक है, उसमें मौत का कारण क्या है? मौत का कारण क्या है? मौत का कारण एस्फेक्सिया था। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था। अच्छा, इसको बोलते हैं क्या? डॉक्टरी भाषा में क्या बता रहे हैं? इसको बोलते हैं क्या वैसे? एस्फेक्सिया। तो ये धारदार हथियार लगा इसके नहीं लगाया? नहीं धारदार हथियार नहीं लगा था कोई भी। अच्छा, तो ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ? ये इसके हाथ वगैरह बाहर कैसे आ गई? हाँ तो उसका जो ऊपर की स्किन थी वो फटी हुई थी। तो फटी ये बताओ भाई मेरे, कैसे ये चमड़ी इतनी मोटी होती कैसे फट जाएगी बताओ? नहीं आपका क्या मतलब किसी चीज से अंदर मारा गया है? भाई बिल्कुल, वहाँ के लोग कहना है कि मारा गया, उसको पीएम रिपोर्ट चेंज करी गई पूर्ण रूप से। मैं अगर पुनः इसका अगर आपसे सीनियर से कराऊं फिर क्या करेगा इसका आप? नहीं देखो, अगर मैं आपसे मैं बात पूछ रहा हूँ, अगर आपसे सीनियर से कराऊं मैं आपसे एक बार बता दूं। हाँ। मुझे अंदर किसी भी इंटरनल ऑर्गन में कोई भी डैमेज नहीं मिला था। अच्छा, अगर जैसे किसी चीज से अगर मारा जाएगा, कुदाल से किसी चीज से मारा जाएगा तो कोई ना कोई तो इंटरनल ऑर्गन में डैमेज मिलेगा। तो मुझे इंटरनल ऑर्गन में कोई डैमेज नहीं मिला। अच्छा, और ऊपर की स्किन जैसे जो कटी थी तो उसमें जब एनिमल डेथ हो जाती है, ये कम से कम नहीं तो 30 घंटे से पहले की डेथ थी, क्योंकि राइगर मार्टी डिसअपियर हो चुकी थी। अच्छा, तो उसमें जब गैस बनती है तो उस वजह से भी ये बल्जिंग हो सकती है, बाहर आ सकता है। अच्छा, तो मैं अगर पुनः इसका पोस्टमार्टम कराना चाहूँ आपके सीनियर डॉक्टर से, अगर रिपोर्ट चेंज होती है उसके आप क्या जवाब देंगे? अगर तो मैं नहीं कोई जवाब दूंगा, जवाब डॉक्टर साहब देंगे।
आप गए वहाँ पे, आपने करा है? मैंने डॉक्टर साहब के कहने पे वो यहाँ थे नहीं, उनके कहने पे मैं चला गया था। अच्छा। मुझे जो दिखा वो मैंने उनको डॉक्टर साहब को भेज दिया। अच्छा। उसके आगे डॉक्टर साहब आपका नाम रख रहे हैं? आप डॉक्टर साहब का नाम रख रहे हैं? आप किस पोस्ट पे हैं? मैं एम्बुलेंस पे हूँ, मेरी अथॉरिटी नहीं होती। अथॉरिटी ने फिर आपने कैसे किया? आपको जो अथॉरिटी नहीं है आपको, डॉक्टर ने क्यों आप ये बताओ, डॉक्टर कहते कि आप वहाँ पे फलानी जगह गोली चला दोगे? नहीं तो आपको अथॉराइज, आपको जब अथॉराइज नहीं है बहुत चीज काम करने के लिए तो आपने क्यों किया? मैं भी वेटनरी डॉक्टर ही हूँ। आप कह रहे अभी क्या डॉक्टर हूँ? आपने अभी क्या कहा? नहीं, अभी हमने कहा कि मुझे पीएम बनाने की अथॉरिटी नहीं है। हाँ नहीं है तो आप वहाँ पे? मैं भी रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं है मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर नहीं थे इसलिए हमने वो देख लिया। अब वो लिखे थे पीएम डॉक्टर साहब बना सकते हैं, मैं नहीं बना सकता। जो यहाँ पे है मतलब पशु चिकित्सालय पे जो मेन जो हेड है वो बना सकता है पीएम, मैं नहीं बना सकता। तो वहाँ पे लोगों तो यही कहना, लोग कह रहे हैं कि पुलिस पैसा खा गई, डॉक्टर पैसा खा गए यहाँ पे, उसका आरोप क्या निराधार बोले? मेरे को जो कह रहा है वो सामने आया मुझसे। भाई साहब वीडियो बनी आपकी है, वहाँ के लोगों का कहना है कि डॉक्टर पैसा उसे खा गए कि रिपोर्ट गलत बना दी। तो रिपोर्ट गलत बनने मतलब ऐसा, ये तो 4 आदमी झूठ बोलेंगे। नहीं हम आप देखिए, आप पढ़े लिखे वरिष्ठ आदमी है, आप बताइए पहले कि 4 आदमी मारने की गवाही दे सकते हैं, ये भी कह रहे हैं कि अगर फिर वो कह दें क्या करोगे वैसा बताओ फिर? तो भैया मैं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, अगर वो मारते वक्त देखे होंगे तो जाने, मुझे जो पीएम में दिखा मैं वही बताऊंगा ना। ठीक है, मैं आपके सीनियर से कराऊंगा, और भाई साहब थोड़ा भी डिफॉल्ट निकला तो सोच लीजिए भाई साहब फिर। नहीं यार, ये धमकी है क्यों? धमकी नहीं बड़े भाई, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ आपको। आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। मैं नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं पुनः इसका कराऊंगा पीएम। मैं पुरान चाहे डीएम से परमिशन नहीं पड़ेगा, किसी से परमिशन नहीं पड़ेगा। बात यहाँ पर एक वो आ जाती है कि एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा अभी गाय मारी गई, कल को हम लोग मारे जाएंगे। नहीं, गाय मारी जाने वाली बात नहीं है भाई, मैंने ना किसी को मारते हुए देखा है। नहीं, आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। उसमें जो दिखा उसी साहब ने बता दिया, उसी साहब ने डॉक्टर साहब को बता दिया, उसी साहब डॉक्टर साहब ने। मैं पुनः इसका पीएम के लिए अपील कर सकता हूँ? अब इसके लिए मुझे नहीं पता है ना, आप डॉक्टर साहब से बात कर लो। वो आपके नाम रख रहे भाई साहब, आप डॉक्टर साहब के पास ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या चल रहा है यार? देखो भाई साहब, आपको बता दे, मैंने डॉक्टर साहब के कहने पे मैं चला गया था वहाँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी उसमें। तो आप मना कर सकते थे भाई मेरे, आप मना कर सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, आपकी मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं है। डॉक्टर आएंगे वो करेंगे। आप बताइए। मतलब मुझे ये चीज पता भी नहीं था कि इतना मीटर था, अगर इतना मीटर पता होता तो मैं नहीं जाता। भाई साहब आपको जब सूचना दी गई होगी कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा गाय को मारा गया, मुझे वहाँ तक नहीं सूचना पहुँची। मैं जब वहाँ पहुँच गया तब मुझे पता चला कि ये मैटर हुआ है। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे जो दिखा, इतनी कोई गहरी इंजरी हमको नहीं उसमें दिखी जिससे जानवर मर जाए, मतलब ऐसी इतनी गहरी इंजरी हमको नहीं दिखी उसमें। ठीक है, मैं इस विषय में डीएम साहब को अभी कॉल करूंगा, मैं पुनः करूंगा इसका पीएम। अगर जो भी डॉक्टर सम्मिलित हैं इसके साथ में, या जो भी अगर पीएम रिपोर्ट गलत आई है तो भाई साहब मैं सबको लपेट लूंगा। अरे भैया, एक बात गाय की नहीं बड़े भाई, एक बात गाय की नहीं है, एक बात यहाँ पे आती है कि एक वो आज गाय मारा है, कल इंसान को मारेगा। हम भी आप भी हिंदू, हम भी हिंदू हैं। नहीं, एक मानवता को समझिए बड़े भाई। मानवता की ही मैं बात कर रहा हूँ, आप हमको फर्जी आप एक मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ किसी चीज का। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप ये बताइए, जो चीज उसमें हमको दिखी मैंने उसी हिसाब से डॉक्टर साहब को बता दिया कि भाई हमको ये दिखा है। अब तो उसके आगे क्या हुआ हमको ना मैं वहाँ पे था जब किसी ने मारा और कुछ भी किया, मुझे नहीं पता ना। मुझे वहाँ पे जो हमें अंदर के आर्गन में कोई किसी आर्गन में हमको इंटरनल इंजरी नहीं दिखी, तो हमने उसी हिसाब से लिख दिया। सुपरफिशियल जो वो लगा था चीरा, वो हमने भी बता दिया कि करीब 6 इंच का स्किन कटी थी, बस 6 इंच की स्किन कटी है। अरे तार ब्लेड भी तार लगेगा, अरे आदमी ऊंचा है कूदेगा तो ब्लेड तार देखो। अच्छा आप एक सोच सकते हो कि अगर ब्लेड तार, जो अभी इंस्पेक्टर साहब की रिकॉर्ड हमारे पास है, उन्होंने भी ये बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी रिकॉर्ड हमारे पास। तो वो 6 इंच आप बता रहे हो फटा हुआ है, सब कुछ है। जैसे वो चीज जो डॉक्टर साहब खुद ही बताए होंगे आपको। डॉक्टर साहब पूछी, वो तो आपके ऊपर डाल रहे हैं, सीधी बात आपसे बात करो, बता रहे हैं। मैं गया था तो उन्होंने ये बोला डॉक्टर साहब बाहर हैं। एक चीज बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर साहब नहीं थे इसलिए मैं चला गया था। मेरी जो सरकारी डॉक्टर है उनकी जिम्मेदारी, पीएम करना उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा ये बताइए आप, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए आप,
मैंने आपको कल फोन किया था, ठीक है। मैंने आपने बोला डॉक्टर साहब आपने बोला डॉक्टर साहब बात कर लो। जब मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैं स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ इस बात का, आपका नंबर दिया उन्होंने सीधे, आप इनसे बात करिए। तो मैं आपसे बात करूँ डॉक्टर साहब से बात करूँ? नहीं तो ये तो फर्स्ट चांस था, नेक्स्ट टाइम होगा मैं नहीं करूँगा। मैं स्क्रीनशॉट, मैंने डॉक्टर साहब के स्क्रीनशॉट ले रखे, मैंने कहा भाई साहब ये नंबर गलत है, कॉल भी किया, बोले नंबर ये है, मैंने कहा आप व्हाट्सएप करिए। मैंने तुरंत स्क्रीनशॉट मारा, आपका नंबर कॉपी किया, सेव किया नंबर मैंने। अच्छा इसके अलावा मुझे क्या बताओ आप डॉक्टर? देखो हाँ। मैं वहाँ पे डॉक्टर साहब नहीं थे, उन्होंने कह दिया कि चले जाओ, तो मैं चला गया। मुझे अगर इतना मैटर पता तो मैं खुद ही नहीं जाता, क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकारी डॉक्टर साहब की है, मेरी जिम्मेदारी कह रहा हूँ मैं, वही बात कर रहा हूँ। एम्बुलेंस की जिम्मेदारी है, तो मैं एम्बुलेंस के साथ आपको देखिए एम्बुलेंस की जिम्मेदारी है आपको। आप सीधा अगर प्रशासनिक अधिकारी का कहता है तो आपसे सीधा कहेगा आप एम्बुलेंस देखते हैं कि आप पोस्टमार्टम करने के लिए जाते हैं, वो सीधा कहेगा ये बात। नहीं वो तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चले जाइए आप, तो वहाँ देख लीजिए जाकर के बस। तो हाँ, और जो मुझे दिखा वही मैंने लिख दिया। वो दिखा आपने, वो आप बनाई रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने बनाई, मैंने नहीं बनाई। भैया सिर्फ डॉक्टर साहब ने स्टम्प और साइन किए हैं। नहीं मैंने रिपोर्ट नहीं बनाई, मैं डॉक्टर साहब के सामने बोल। कच्ची रिपोर्ट आपने थाने में दी है? नहीं पूरी रिपोर्ट हमने नहीं लिखी। पहले कच्ची रिपोर्ट आपने थाने में दी, उसके बाद थाने हमने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इंस्पेक्टर का भैया सीधा कहना है कि कच्ची रिपोर्ट आई है। कच्ची रिपोर्ट आपके डॉक्टर ही खुद बोल रहे हैं, हरिमोहन जी ने खुद बोला। मैं आपको बताऊं, चर्चा सच की उपसंपादन बात की रिपोर्ट मेरे पास है। वो एक ने कई लोगों ने से बात की तो नहीं यही बोला है, कच्ची रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जो पीएम रिपोर्ट आएगी उसको सबमिट किया जाएगा। वो डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। नहीं मैंने रिपोर्ट केवल डॉक्टर साहब को भेजी थी, जो हमने वहाँ पाया था, वो हमने डॉक्टर साहब को बता दिया था कि हाँ ये मिला। बस आप हमारी समझिए, सुबह में इनसे उप संपादक, चर्चा सच की उप संपादक ने इनसे बात की तो उन्होंने सीधा बोला डॉक्टर साहब से बात कर लो। मेरे साथ में 10 लड़के थे आपके वहाँ पे ब्लॉक में, हरपालपुर में गए हुए थे। डॉक्टर साहब संपर्क किया, डॉक्टर साहब बोले कि डॉक्टर साहब अभी आए नहीं है, वो आ जाएंगे, हम आपको भिजवा रहे। अभी डाक भी नहीं पहुंची, मैं कोतवाली में कम से कम 1 घंटा बैठा रहा। मैंने फिर फोन किया, फोन उठाना बंद कर दिया। फिर बोला डॉक्टर साहब है नहीं, अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, अभी रिपोर्ट। डॉक्टर आप हैं या डॉक्टर वो हैं? नहीं डॉक्टर साहब वो हैं। फिर आपके इंतजार क्यों कर रहे थे वो? नहीं मेरा कोई इंतजार नहीं, मैंने क्लियर कर कल उस दिन पीएम किया तभी मैंने डॉक्टर साहब को क्लियर कर बता दिया था। तो आपके सारे क्यों रुके थे? ये पीएम रिपोर्ट तो वो बनाएंगे, आपको क्यों खींच रहे थे आपको कि डॉक्टर साहब आज रिपोर्ट दूंगा तब दूंगा रिपोर्ट? वो डॉक्टर साहब की मर्जी बात है, वो डॉक्टर साहब ही बनाएंगे, मेरी कोई। मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं रही आप बात को। मेरा कहने का मतलब है कि वो सीधे आप पर क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं किसी चीज का है। आप साफ समझिए, मैं वो समय डॉक्टर साहब नहीं थे तो मैं चला गया था, ये मेरी थोड़ा वो रही। अगर मुझे ये पता होता ये मैटर इतना मैटर तो मैं भी नहीं जाता, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं आपको पल के 4 लड़के साथ में खड़े थे, मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ। मैं जब गया पीएम रिपोर्ट, मैंने सर कॉपी दे दीजिए, सीधे बोला कि डॉक्टर साहब आ जाए बात कर। मैं आपसे कि हाँ वो सीनियर डॉक्टर हैं, वो आ जाए, दे दूंगा मैं। हमने ठीक है, हरदोई से आएंगे डॉक्टर, जबकि आप एम्बुलेंस चालक धारपालीपुर होंगे शायद। नहीं हरदोई से आता हूँ। तो बताया कि हरदोई डॉक्टर आएंगे, वो आएंगे। फिर मैंने फोन किया कि सतौथा में डॉक्टर साहब अभी आए, रिपोर्ट अभी मिल नहीं पाई। वो जब रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ, मैं रिपोर्ट बनाता तो मैं आपको आरोप क्यों करूँ कि वो आ जाए तब देंगे रिपोर्ट? हम अधिकारी हमें यहाँ पे हैं। नहीं वो डॉक्टर साहब ही देंगे मुझसे। आपका नाम क्यों रख रहे थे? आपके सारा क्यों इंतजार कर रहे, किस बात का वेट कर रहे थे आपका? अब यार इस बारे में हम नहीं बता सकते ना कुछ भी। आप अब रिपोर्ट नहीं बनाना है, वही मेन डॉक्टर है, मैं नहीं, मेरा एम्बुलेंस पे है। ठीक है, मैं कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड पे हैं। मैं आपकी और डॉक्टर साहब की रिपोर्ट डीएम साहब को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी हमारे जिला संयोजक बात करेंगे उनसे, डीएम साहब से, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। काय दादा बहुनाई बछरा हो या बचिया, बहु जैनाई जी मुसलमान हैं, इनने हमारी एक सरिया हम भुरारे टट्टी भी ना आए थे, और ठाड़े कुत्तन पर खबाई लो, तब एक चमान को लेकर लाठी तले कुत्तन पेट फाट डालो। और जैता है मुसलमान हिंदू हो तो इसका बचाई ले। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है इनको मन वालों को? इनको नाम चैतू लफड़ू है। चैतू लफड़ू है। हाँ, इब्बू के लेरी का इब्राहिम इब्बू। हाँ, इब्राहिम इब्बू तो खत्म हो चुके हैं। हाँ, खत्म हो चुके हैं। तो आप कहाँ है ना बराबर? हम टट्टी फिर ना आए थे सब। हाँ सही है, जिन लोगों ने किया है वो अपना
झेलेंगे खुद ही। सही बात है। क्या नाम है आपको? हमारा नाम विजयकरण है। विजयकरण हम याद भाई नहीं दादा बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं दादा। मेहरवा चिल्लाती नहीं तब ये जो तब ये जो चमा चड्डा घर के अचनकापुर के हैं बाबा जान हैं ज्ञानंद सिंह के पोता हैं भैया। हाँ हम खूब जान तब ये कुछ चमान को लेकर लाठी लेके दौड़ो तले पटारो तो जक्का ने भाला घायल इन्होंने पहले किया है। हाँ हाँ सरिया मार के। सरिया मारा या भाला मारा? सरिया है भाला सरिया का ही भाला बनता है। लोग लबिया बनाई लविया बना ले उसी को चुनीला बना करके उसको आदमी जो है वो बना ले। है होती वो भाल ही हाँ। इमा दफा है। हाँ ले वो सब की बात तो मैं दई बता नहीं सही है, यही पता करने हम लोग इसीलिए आए थे। हमने कहा ऐसा ना कोई निर्दोष फंसे। नहीं निर्दोष नहीं जिनने ठाड़े ठाड़े उसका कबाओ और सबने मेहरों ने कहीं बचाई लो चैतू ने करो ऐसा यार चाहिए तो लफड़ो भाई सब आते भैया ही भैया चैतू लफड़ो 4-5 भैया हैं ये कारे चैतू लफड़ो मौका पर दो भैया आते तो भैया जो काम करा वो लफड़ो जो मौके पे थे उनको लिखवाओ। हाँ चाहिए तो वो लफड़ो उन्हें क्या चाहिए तो कोई लड़का उनको ना वो मनाई जा रही। हाँ लड़का बच्चों आपका जानो। हाँ जाने सालम है जाने जानम है जो भी हो मेहरवा चिल्लाती नहीं तब समझने तब उन्हें कहीं कोई हिंदू हो तो कहीं का बचाऊ तो और यही था है मुसलमान कसाई। तो भाई साहब जी कहाँ मिली? अब हम ही को कहाँ ना इन पर कोई बातें नहीं करी पे वो पुलिस ढूंढेगी उन्हें तो बोले खुद ही आएंगे लपक के आएंगे। तो सही तो भाई स्कूल में ही कौन स्कूल में पढ़ाऊंगा जी? अब हमें जाओ नहीं मालूम कौन स्कूल में चलो कोई बात नहीं।